हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला यहाँ पे है एचडीएफसी बैंक और देखो आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 3% तक का यहाँ पे फॉल दिखने को मिल रहा है और इसका संकेत हम लोग को कल ही मिलते हुए दिखाई दे चुका था, क्योंकि यहाँ पे कल भी जो एडीआर में यहाँ पे बड़ा फॉल ही दिखने को मिल रहा था। तो इसके चलते यहाँ पे आज के दिन फिर से अपने भारतीय मार्केट में भी यहाँ पे फॉल दिखने को मिल रहा है। यदि हम लोग अभी का यहाँ पे देख ले कि अभी लाइव यहाँ पे एडीआर का क्या प्राइस चल रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे 1.85% यहाँ पे गेन हो रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सेटल यहाँ पे हो चुका है। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉल अब नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे जो है, क्योंकि देखो फॉल तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे सोच सकते हो यदि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, ठीक है, 2 दिनों के अंदर यदि 11% यहाँ पे गिर रहा है, तो इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पूरे जो है मार्केट में देखने को मिलता है। मतलब देखो, जैसे कि आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड भी जो है आपको एचडीएफसी बैंक को टॉप पिक्स के तरफ यहाँ पे आपको रखती है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा भी होगा, यदि आपने म्यूचुअल फंड आपने कभी भी इन्वेस्ट किया है तो उसका जो टॉप स्कीम होल्डिंग में आपको रिलायंस से और साथ साथ आपको एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप सोच सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे जानते हो कि मिड कैप और स्मॉल कैप के पास भी एक रूल होता है, जहाँ पर वो लार्ज कैप जो है कंपनी को मतलब लार्ज कैप कंपनी इन्वेस्ट करके चल सकती है। तो वहाँ पर भी आपको जो है एचडीएफसी में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, जो आपने देखा भी होगा कभी, यदि आपने मिड कैप को कभी आपने यदि चेक किया कि होल्डिंग उसमें जो कौन कौन सा शेयर है, तो ये सब देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि एचडीएफसी बैंक गिर रहा है तो कितना बड़ा यहाँ पर संकट देखने को मिलता है, और इसलिए मार्केट में भी आपको लगातार प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो सेटल हो चुका है, तो शायद यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में, मतलब कल के दिन, यहाँ पे अच्छा खासा फिर से यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है 2 से 3% का। देखो यहाँ पे वजह क्या है, क्योंकि देखो बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा देखने को मिला, जब यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको सही दिखने को मिला, तो फिर इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। देखो इसका वजह यहाँ पे जानते हो क्या है, वो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखो गेन तो हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे अनुमान था ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पे कम नंबर देखने को मिल रहा है। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, तो मैंने कल भी आपके साथ अपने वीडियो में, सॉरी परसों वाले वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि ये होता क्या है, लेकिन मैं फिर से आपके साथ ये पॉइंट जो शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि जब बैंक आपको जब लोन देती है, ठीक है, तो मतलब आप जो लोन जो यहाँ पे रिपेमेंट करते हो, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बैंक की तरफ से एक प्रॉफिट यहाँ पे हो गया बैंक को, ठीक है। लेकिन ये मान लो कि आप जो है यहाँ पे एफडी करा रहे हो, तो बैंक उल्टा आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही जो लोन से जो कमा रही है और जो आपको जो इंटरेस्ट में जो दे रही है, ठीक है, ये दोनों को जो माइनस करने के बाद निकलता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो यहाँ पे उम्मीद से थोड़ा सा कम नंबर देखने को मिल रहा है। बाकी देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ही सही है। कंपनी का एनपीए भी यहाँ पे सही दिखने को मिल रहा है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक तरह का बैड लोन, जो बैंक हमेशा चाहती है कि उनका जो बैड लोन है वो यहाँ पे कम से कम रहे, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया हुआ है। देखो यदि हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल एक बार समझे, तो भाई मैंने परसों वीडियो में शेयर कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन तो यहाँ पे हो चुका है, और यदि ये ब्रेकडाउन लेवल, ठीक है, हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और बस यहाँ पे वही चीज़ ही नज़र आ रहा है। अभी फिलहाल जो टेक्निकल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे एक जो है सपोर्ट को लेकर चल सकते हैं, जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1460 रुपया का। तो ठीक है, यदि ये सपोर्ट के रेंज में आता है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से बाय करके चल सकते हो, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करना। और जहाँ तक से मुझे लगता है कि आज के जो एडीआर के हिसाब से जो है कल के दिन यहाँ पे गेन ही होना सही रहेगा, या फिर सही हो सकता है, ऐसा हो सकता है गेन यहाँ पे हो। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ को लेकर भाई मान के चल सकते हैं कि भाई बैंक में कोई भी खराबी नहीं है, बस यहाँ पे उम्मीद से थोड़ा सा कम नंबर देखने को मिला, जिसके कारण ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से यहाँ पे आप होल्ड करो, या फिर यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो भाई इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, जब इतना अच्छा खासा जब आपको डिस्काउंट मिल चुका है। तो एक बार मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर है वो भी यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वन स्टीन की तरफ से जो टारगेट है वो यहाँ पे 2200 रुपया का है, और उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपको जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी यहाँ पे टारगेट आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पर 2110 रुपया का देखने को मिल रहा है। तो अभी जो सारे ब्रोकर है वो यहाँ पे टारगेट ही शेयर कर रहे हैं, और ये टारगेट जो है अभी का नहीं, मार्केट मतलब यहाँ पे Q3 नंबर आने के बाद है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये Q3 के पहले का नंबर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लेटेस्ट नंबर ये जो है देखने को मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पे ब्रोकर पे विश्वास करते हैं, तो उनके हिसाब से ये भी मालूम चल गया होगा कि यहाँ
पे सारे ब्रोकर जो है अभी आपको होल्ड का या फिर एक अच्छा टारगेट ही यहाँ पे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है आपको यूपीएल लिमिटेड। देखो ऐसा मेरा मेन पर्पस नहीं था कि भाई हम लोग बस आपको यही शेयर के बारे में जो डिस्कस करेंगे, ये हम लोग आपको बोल सकते हैं कि पूरे केमिकल सेक्टर के ही बारे में है, ठीक है। जैसे कि यदि आप देखोगे तो जो दीपक नाइट्राइट में 5 दिन के अंदर में 7.5% तक ये यहाँ पे गिर चुका है। और ये देखोगे यहाँ पे आपको यूपीएल में तो यहाँ पर भी आपको 3.5% तक का फॉल देखने को मिल रहा है। इसका वजह क्या जानते हो? बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे उनका ये बोलना है कि जो रिकवरी जो यहाँ पे केमिकल का जो यहाँ पे हो सकता है वो कब तक हो सकता है भाई? FY25 तक यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसी तरह से क्या हो सकता है, अप डाउन यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे सकता है, या फिर थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिल सकता है। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, मार्केट में प्रेशर आते हुए दिखाई दिया। और देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे बिकवाली जो है यूपीएल और दीपक नाइट्राइट जैसे कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या फिर हम लोग यहाँ पे अभी होल्ड करें, या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दें? तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। और मेरे हिसाब से देखो इस जो सवाल का जो जवाब है ना वो आपके पास ही है, बस यहाँ पे बिजनेस को सही से समझो। देखो केमिकल सेक्टर या फिर आपको मेटल सेक्टर, ठीक है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो रिटर्न होता है उसका कोई फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई 5 साल के अंदर आपको 100% का रिटर्न मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा या फिर ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई केमिकल सेक्टर या फिर मेटल सेक्टर एक ऐसा दम रखता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि 1 साल के अंदर ही आपको 100% का भी यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के अंदर भी आपको 100% का रिटर्न यहाँ पे ना मिले। तो ये दोनों चीज़ ही पॉसिबिलिटी है। इसलिए केमिकल सेक्टर में जब भी ये पैसा लगा रहे हो तो उसके बिजनेस को सही से समझ करके ही पैसा यहाँ पे लगाना। जब हम लोग बात करते हैं आपको यूपीएल के बारे में तो इसका कुछ हम लोग जान लेते हैं कि हाँ भाई कंपनी का यहाँ पे क्या जो स्ट्रॉन्ग है। तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे पहले देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेवेन्यू के मामले में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रेवेन्यू आता है वो यहाँ पे आता है लैटिन अमेरिका से। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका में जो है 17% का यहाँ पे पार्ट आपको लगता है ये रेवेन्यू में, और भारत में यहाँ पे 12% का रेवेन्यू। मतलब ओवरऑल आप जानते हो कि जो भी केमिकल सेक्टर का जो यहाँ पे रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे बाहरी मार्केट के द्वारा होता है, मतलब एक्सपोर्ट करने से होता है। तो इस लॉजिक को सही से समझ लो कि यहाँ पे एक्सपोर्टर वाला यहाँ पे कंपनी का काम है, और यदि कुछ भी ग्लोबल यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। और इसलिए यहाँ पे मेटल और जो केमिकल है वो थोड़ा सा कभी प्रेशर में आता है तो कभी थोड़ा सा यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस तरह का जो यहाँ पे है इस चीज़ को यहाँ पे सही से समझना है, ठीक है। और इसलिए मैंने ये शेयर किया कि बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार अभी यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल और टाइम लगेगा और तब तक ऐसा ही यहाँ पे साइडवेज चलता हुआ दिखाई देगा। यदि हम लोग यहाँ पे यूपीएल का देख ले कि इसका यहाँ पे क्या आपको टेक्निकल है, तो भाई ये बहुत जल्द ही शायद ऐसा हो सकता है कि ये अपने सपोर्ट में भी आ जाए, मतलब कि 525 का। और यदि ये 525 का लेवल ये टूट जाता है तो फिर इसका जो लेवल है वो यहाँ पर अच्छा खासा और ज़्यादा यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल पे इसे आपको रिकवरी यहाँ पे हो जाना चाहिए। यदि गिरावट हो जाए तो फिर आप समझ जाना कि इसका यहाँ पे जो लेवल है वो यहाँ पे 450 फिर 460 तक भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। इसमें कोई भी शक यहाँ पे मत रखना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है और ये बहुत जल्द यदि यहाँ पे टूटेगा तो फिर भाई बहुत जल्दी ही ये फिर उस लेवल पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिकवरी होने का चांस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। बाकी कंपनी का जो फंडामेंटल के बारे में मैंने थोड़ा कुछ आपके साथ जो शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में, तो यदि आपको देखना है तो आप जरूर से हमारा जो चेकआउट करना प्लेलिस्ट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे यूपीएल का कैसा फंडामेंटल है। तो यार जरूर से देख लेना, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ दोस्तों में सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।